तो भगवान से अर्जुन ने पूछा है, एवं सतत युक्ताम ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यमक्तम तेषां के योग वीतमा। अर्जुन ने पूछा है कि किस प्रकार की पूजा और किस प्रकार की पूजा करने वाले लोगों को पूर्ण रूप से सिद्ध योगी माना जाए। जो सगुण साकार की पूजा करते हैं उन्हें भक्ति करते हैं, अथवा जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, इनमें से किसको पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए। भगवान कहते हैं कि मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। सगुण साकार ब्रह्म की पूजा करने की वकालत भगवान कृष्ण ने की है। मूर्ति पूजा को विशेष महत्व देते हुए कहते हैं जिसका ध्यान इसमें रम जाता है, मन को जो स्थिर कर लेते हैं और निरंतर सगुण रूप की भक्ति करते रहते हैं, वही अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। ऐसा मेरा विचार है, अर्थात भगवान ने कृष्ण का विचार है। ये तो अक्षर मदि निर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्रं सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। कहते हैं कि जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा की अविनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं और भगवान के विचार से सगुण साकार ब्रह्म की पूजा करने वाले श्रेष्ठ योगी होते हैं। अब आज के समय में निर्गुण ब्रह्म की उपासना लोगों से होती नहीं है। आलस्य छाया हुआ है, प्रमाद छाया हुआ है। निर्गुण निराकार की कल्पना, मन को स्थिर रखना, चित्त को स्थिर रखना, ध्यान केंद्रित करना, यह लोगों के वश में नहीं है। इसलिए सर्वोत्तम यही होगा कि हम लोग सगुण साकार ब्रह्म की यहाँ उपासना करें। जिसे देखा जा रहा है जब उसकी भक्ति नहीं हो सकती, तो जिसको नहीं देखा गया उसकी भक्ति कहाँ से हो पाती है। क्लेशो अधिकतर अस्तेषा अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता हे गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखद होती है, दुखप्रद होती है। अव्यक्त माने जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, निराकार रूप, जिसका कोई रूप न हो और शरीर में कर्तापन का बोध हो, मैं ही करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं का बोध हो, वह व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता, वह ध्यान नहीं कर पाता,
बल्कि वह दुखद स्थिति में चला जाता है। कारण कि वह कुछ भी नहीं कर पाता। सगुण को इसलिए छोड़ देता है कि निर्गुण की उपासना करेंगे, और निर्गुण की कर नहीं पाता तो दुनिया भर का तर्क कुतर्क देता रहता है और वो महा आलसी और धीरे धीरे नास्तिक बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी ही होता है। बातें अच्छी अच्छी करते हुए बहुत से लोग पाए जाते हैं। निर्गुण निराकार की कल्पना, निर्गुण निराकार की उपासना करने की बातें बहुत लोग करते हैं। मन में ही परमात्मा है, अपने अंदर ही ईश्वर है, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, मूर्ति से क्या फर्क पड़ता है, पूजा पाठ आडंबर है, पाखंड है, ऐसा करने वाले बहुत मिलते हैं। तो न तो वो उस कोटि को प्राप्त कर पाते हैं और न ही वो सगुण साकार की ही उपासना कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा ध्यान चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। दोनों ही अर्थ में इसका अर्थ लेने की आवश्यकता है। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, बाहर से जन्म और मृत्यु और अंदर का सुख और दुख की भगवान करते हैं कि इन दोनों से मैं उद्धार कर देता हूं। न तो वो सुख में रहता है न तो दुख में, बल्कि परम आनंद में पहुंच जाता है अगर मेरी शरण होकर के अनन्य भक्ति भाव से जो मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी आराधना करता है, स्तुति करता है, आरती करता है, उसका सुख और दुख दोनों से मैं मुक्त करके आनंद में प्रवेश करा देता हूं। मय्येव मनः आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थित कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अथ चीतम समाधातुम न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि इच्छापन्तुम धनंजय। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत कर्मणे परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। ध्यान से सुनते जाइए। अगर मन और चित्त को स्थिर करके भगवान में नहीं लगाया जा सकता है तो भक्ति योग में भक्ति से जुड़ करके प्रयास करने की बात कर रहे हैं भगवान। और अगर भक्ति योग का भी अभ्यास नहीं हो सकता तो भगवान कहते हैं कि केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त कर सकेगा। अर्थात भगवान के काम आ जाएं, भगवान का कार्य करें। तो भगवान का कार्य करने से आप सिद्धि तक पहुंच जाएंगे, अर्थात आप स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी हर मनोरथ अपने आप ही पूर्ण होती चली जाएगी।
अथैदतप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फल का त्याग करके समर्पण के साथ आत्म स्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। कितना आसान उपाय बता रहे हैं भगवान। यदि ये नहीं कर सकता तो ऐसा कर ले, ये नहीं कर सकता तो ऐसा, मेरे में मन चित्त नहीं लगा सकता तो भक्ति योग के माध्यम से प्रयास कर ले, भक्ति योग नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म ही कर ले, और अगर कर्म भी नहीं कर सकता तो किसी महापुरुष की, किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में चला जा। उनकी प्रेरणा से स्वतः ही कर्म होने लग जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम भयासाज्य ज्ञानाद्वयानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागाक्षन्ति निरंतरम। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान को भगवान ने श्रेष्ठ बताया और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है, और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास करने से ज्यादा अच्छा ज्ञान धारण करना है, और ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सभी कर्मों के फल की मुक्ति, फल से मुक्ति, फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने पूछा है कि भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण कैसे होते हैं। क्योंकि अब भगवान पर किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है, तो भगवान से अब जाना जा सके कि कैसे पता चलेगा कि कौन मनुष्य भक्ति में स्थिर है। तो भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों को प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों को प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख और दुख को समान समझने वाला है, एक जैसा, और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है, वैसा मनुष्य भक्ति योग में स्थित होता है। अब भगवान ने पहला ही टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा कि जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये तो पहले ही सीढ़ी पार करना मुश्किल है। यहाँ तो ईर्ष्या कूट कूट करके भरी हुई है, और कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ईर्ष्या जरूर रहेगी, द्वेष रहेगा, किसी न किसी से ईर्ष्या रहेगी, जलन रहेगा, द्वेष रहेगा ही रहेगा। तो जब तक ईर्ष्या समाप्त नहीं होगी, सभी के प्रति मित्र का भाव नहीं रखेगा, सभी जीवों के प्रति दया का भाव नहीं रखने वाला, जो ममता और मोह का त्याग कर चुका हो, अहंकार से जो मुक्त हो गया हो, सुख और दुख को जो एक समान समझने वाला हो, और सभी के अपराधों को क्षमा कर देने वाला हो, ऐसा व्यक्ति भक्ति का लक्षण है उसके अंदर। ऐसा व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है। संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर्मद्भक्तः समे प्रिय। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थित रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है, और मन एवं बुद्धि को
मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। भगवान ने अपने भक्तों में प्रिय भक्त कौन होता है, इसकी चर्चा आरंभ की है। किस प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय होते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इनमें से जो भी कोट बताए भगवान ने, उनमें से कोई भी एक लागू हो जाए जीवन में। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया, हर्षाम हर्ष भयो द्वैग मुक्तो च मे प्रिय। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। अब यहाँ तो भगवान ने कहा कि जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है, यहाँ तो सभी एक दूसरे को गुमराह करने में लगे रहते हैं, ज्ञान देने में लगे रहते हैं। और कोई विचलित होना चाहे तो हर व्यक्ति विचलित हो जाता है किसी की बातों में आकर के, हर व्यक्ति विचलित हो जाता है। हम ऐसा चाहते थे लेकिन इन्होंने ये कह दिया, हम ऐसा चाहते थे तो ऐसा हो गया। यही हम बार बार कहते थे कि जब तुम चाहते नहीं थे तो तुम्हारे किसी कहने से क्यों बात मान लीजिए। तुम्हारे अपने कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, उसे उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो तुम उसकी बात क्यों मान लिए। तो तुम ये खुद चाहते हो, फिर ये तुम्हारा कर्म हो गया, ये उसका कर्म नहीं हो गया। इसका अर्थ है कि तेरे अंदर भक्ति का कोई अंश नहीं विराजमान है। अनपेक्षा सुचिदर्श उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिया। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। सब भगवान के प्रिय भक्त हैं ये लोग, जिसके अंदर ये सब लक्षण है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शोभाशु परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। भगवान कहते हैं जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पश्चाताप करता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, शीतोष्ण दुख सुखेषु समसंग विवर्जितः। जो मनुष्य शरीर और मित्र में, जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में एक समान भाव में स्थित रखता है। शत्रु के संग भी वैसा ही व्यवहार और मित्र के संग भी वैसा ही व्यवहार, एक जैसा व्यवहार करे। सम्मान मिले तो भी और अपमान मिले तो भी एक जैसा रहे। जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख में, आदि और द्वंद्व में, सब में एक जैसा रहता हो, एक समान रहता है, और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ने जितना बताया है इसमें तो हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज है। अब ये कह रहे हैं कि दूषित संगति से मुक्त रहता है। हम लोग तो देखते हैं कि लगभग लगभग सबकी संगति ही दूषित है। गलत लोगों के संग दोस्ती है, गलत लोगों के संग उठना बैठना है, आचार विचार व्यवहार है, पंचायत करने वाले, अश्लील हरकत करने वाले, बात करने वाले, वासना से ग्रसित व्यक्तियों के संग रहना होता है, तो सब दूषित ही है। तो भगवान द्वारा बताए गए कोई भी लक्षण दिख नहीं रहा है किसी में। इसमें से कुछ ना कुछ अपने अंदर में प्रोग्रेस होना चाहिए। तुल्या निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्,
अनिकेता स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरा। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है हो गया। चाहे भगवान की स्तुति की जाए या फिर किसी की निंदा की जाए, तो यह गुण आ जाए कि चाहे उसकी निंदा हो रही हो, चाहे उसकी पूजा प्रार्थना हो रही हो, वह सबको एक जैसा ही समझे। अब ऐसा तो नहीं दिखता है कि कोई एक जैसा समझे। निंदा पर तो भड़क उठेगा, पूजा प्रार्थना पर अहंकार जग उठेगा। जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं, इंद्रियां शांत है ही नहीं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है। यहाँ तो हर किसी में देखते हैं कि जितना भी पा जाए वो सदैव असंतुष्ट ही रहता है। भगवान कहते हैं कि हर प्रकार की स्थिति में संतुष्ट ही रहना है, हमेशा सेटिस्फाइड रहना है। और देखा जाता है कि हमेशा आदमी असंतुष्ट जीवन जी रहा है। और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है। यहाँ तो लोग भाग करके लॉकडाउन में भी जा करके बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही फ्लैट पर कब्जा जमा लेते हैं। अपने निवास स्थान की बात क्या कर रहा है। कैसे भगवान की बातों को कोई भी पॉइंट कैसे लागू होगा किसी के ऊपर। तो भगवान ने कहा कि जो अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति जिसे नहीं होती, यहाँ तो हर किसी के निवास में अपनी आसक्ति होती है। यह मेरा है, मेरा निवास है, मेरा मकान है, मेरा घर है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। ये तो धर्म्यामृतम मीदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमाम भक्तास्ते तीव में प्रिया। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यंत प्रिय होता है। भगवान के अनुसार चलना, भगवान ने जो भी कहा उन सब का पालन करना। तो भगवान कहते हैं कि जो सब कुछ पालन कर रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है, कभी गलती से भी गलती नहीं करता, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भक्ति का मतलब यह नहीं होता है कि माला लेकर के, वीणा लेकर के, गिटार लेकर के, सितार लेकर के 24 घंटे बैठे रहे। भगवान कहते हैं कि जीवन के समस्त कर्मों में समस्त धर्म का निर्वहन करते हुए भी जो व्यक्ति इस प्रकार के लक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये सब पाया जाता है, जो हर जगह संतुलित रहता हो, सम्यक दृष्टि से देखता हो, सम्यक बातें करता हो, ये सब के सब भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं।